देखिए, अभी हम सांख्यिकी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताएंगे। यदि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इस एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करें तो काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि आंकड़े 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। देखिए, परिसर के बारे में चर्चा करें। परिसर जब जब पूछा जाए, परिसर याद रखिएगा, परिसर बराबर सूत्र होता है उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा, यानी कि बड़ी वाला संख्या में छोटी संख्या को घटाने पर जो मान निकलता है वही परिसर कहलाता है। तो जब जब परिसर पूछा जाए तब तब बड़का संख्या में छोटका संख्या घटाइएगा। देखिए, सबसे बड़ा है 30 और इसमें से सबसे छोटा है 9, तो 30 में घटाइएगा 9, आपका आंसर आ जाएगा 21। क्या आ जाएगा? 21। तो इसका परिसर हो जाएगा 21। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है संचयी परम्परता का वक्र। संचयी परम्परता वक्र का दूसरा नाम क्या है? देखिए, संचयी परम्परता वक्र को कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। संचयी परम्परता का वक्र यदि कोई पूछे क्या कहते हैं या क्या कहलाती है तो याद रखिएगा त्वरण उत्तर होगा। देखिए, आगे है 4, 3, 7, 0, 0, 6, 8 का माध्य क्या होगा। माध्य जब जब पूछा जाए तब तब सब संख्या को जोड़ करके जितना अंक रहेगा उससे भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ पर है 4 + 3 + 7 + 0 + 6 + 8। अब यानी कि 0 को छोड़ देंगे, किसी को नहीं छोड़ना है। अब गिने के इतना संख्या हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 4, 3, 7, 7, 7, 14, 6, 20, 20, 8, 28। 28 में 7 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब आगे देखिए, आगे है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए, कभी कभी प्रथम 3 पूछा जाएगा, प्रथम 2 पूछा जाएगा। यदि प्रथम से शुरू करें तो बस आपको 1 से शुरू करना है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा? लिखिए 1, 2, 3, 4, 5। प्रथम 5 बोला गया था, प्रथम 5 लिखे। अब माध्य बोला गया है, सबको जोड़ करके जितना अंक है उससे भाग दीजिए। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और कुल कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 और 2, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15/5। आंसर आ जाएगा इसका 3। तो इस तरह से आपका आंसर आया 3। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे है प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। यदि सिर्फ बोला जाए प्रथम संख्याओं का माध्य, प्रथम 6 संख्याओं का माध्य, तो 1 से शुरू कीजिएगा। यदि सम कहेगा तो सिर्फ सम को लिखेगा, और यदि विषम कहा जाए तो सिर्फ विषम लिखेगा शुरू से। यदि सम संख्या के बारे में चर्चा करें तो 2 से शुरू होता है, जबकि विषम संख्या 1 से शुरू होता है। कहा गया प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो पहला सम होता है 2, उसके बाद 4, 6, 8, 10। कितना हो गया? 5 सम संख्या, इसका माध्य निकालना है। तो सबको जोड़ करके, सबको, थोड़ा लाइन कट गया था, फिर से बताते हैं। देखिए, आगे है प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य है, यानी कि यदि सम और विषम के बारे में चर्चा करें तो सम वाला संख्या शुरू होता है 2 से और विषम वाला शुरू होता है 1 से। विषम के बारे में चर्चा किया जाए तो 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ऐसे ही चलते रहेगा। और यदि सम के बारे में चर्चा किया जाए तो सम संख्या शुरू होता है 2 से, 2 के बाद आएगा आपका 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। यहाँ पर बोला गया था 5 संख्या, इसलिए हम केवल 5 ठो ही लिखने का प्रयास किए हैं। अब माध्य पूछा गया है, तो माध्य में पता है सबको जोड़ करके क्या करना है, जितना अंक है उससे भाग देना है। तो जोड़ेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और बट्टा 5 को सम संख्या, तो 5 से भाग
2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 में 5 से भाग देंगे कितना आएगा? 6 आएगा। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? अभी बताया कि विषम शुरू होता है 1 से, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 5 ठो बोला गया, 5 ठो लिखे और सबको जोड़ करके कितना से भाग देना है? 5 से। 1 और 3, 4 4 5, 9 9 7, 16 16 9, 25। अब 25 कितना अंक है? 5 ठो है, 5 से भाग दीजिए, इसका आंसर 5 आएगा। फिर आगे है, हाँ यह थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा बढ़िया समझिएगा। कहा गया है यदि x, यहाँ पर कोमा होना चाहिए, x, 3, 4, 5 का माध्य 4 है। माध्य कितना दिया है? 4। तो x का मान क्या होगा? देखिए माध्य यदि आपको निकालना है तो माध्य निकालने के लिए पहले तो सबको जोड़िए। जोड़ना है किसको? x को। x भी एक संख्या के रूप में है। x में किसको जोड़ेंगे? 3 को, 3 में 4 को, 4 में 5 को, बस इतना ही है। कितना अंक हुआ? 1 2 3 4, 4 से भाग दे दीजिए। अब देखिए माध्य का मान दिया हुआ है 4, तो 4 लिखेंगे और ऊपर x प्लस में हो जाएगा 4 3 7 5 12 बट्टा 4। तो मान लेते हैं इसके नीचे 1 से गुणन कीजिएगा तो हो जाएगा आपका x प्लस 12 और इधर 4 चौके 16। पता है x बराबर तब आएगा 12 उधर जाएगा, घट जाएगा उस 16 में जाकर के, तो बचेगा 4। x का मान कितना आया? 4। अब आगे है उसी तरह से 6, 7, x - 2। यहां पर देखिए कोमा के बीच x - 2 है, या एक ठो मानिएगा इसको। फिर इधर है x, 17, 20 का माध्य 16 है। तो x का मान क्या होगा? अभी बताया कि यदि आपको माध्य निकालना है तो पहले सबको जोड़िए, सबको जोड़ना है। 6 प्लस 7 प्लस x - 2, यह एक ठो है, याद रखिएगा यह दोनों एक है। फिर x प्लस 17 प्लस 20 बट्टा गिने कितना अंक है? 1 2, ये दोनों एक है, 3 4 5 6। अब माध्य का मान कितना है? 16। तो पहले x को लिख लेते हैं, x में x को जोड़ेंगे, 2x हो गया। अब इधर सब संख्या को ऐड करते हैं, 7 6 13, 13 7 30, 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50, 50 में 2 घटेगा, 48 बट्टा 6। तो इधर हो जाएगा आपका 16 गुना 6 96, उसके बाद 2x प्लस 48। देखिए 48 उधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक तरह से कह सकते हैं 2x बराबर 48 में 48 को घटाना है कितना में? 96 में। तो आपका बचेगा 48, तो 2 से भाग दीजिएगा, आ जाएगा 24। x का मान कितना आया? 24 आया। अब देखिए आगे है इसके बाद 3, 4, 5, 7 8, 6 10 9 12 के माध्य का क्या होगा? देखिए माध्यका जब पूछा जाए, माध्यका या माध्यक, यहाँ पर तो माध्यका है लेकिन कई बार आपको माध्यक लिखा हुआ मिलेगा। माध्यक बोले या माध्यका बोले, सबसे पहले सजाना है और सजाने के बाद बीच में जो भी आएगा वही आंसर होगा। और सजाना है बढ़ते क्रम में। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले आपको छोटका लिखना है। सबसे छोटा क्या है? 3 है। 3 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा कौन है? यहाँ पर 8 है, 8 से बड़ा फिर आपका 10 हो जाएगा और उसके बाद 12 हो जाएगा। तो देखिए 3 ठो इधर छोड़े, 3 वो उधर छोड़े, बीच में क्या आया? 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। याद रखिएगा माध्य बोले, माध्यक बोले या माध्यका बोले एक ही होता है। और जब पूछा जाएगा इसी तरह सजा करके उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा।
देखिए एक और सवाल उसी तरह से है। 2, 6, 4, 8, 10, 12 का माध्यक क्या होगा? अभी बताए थे माध्यक बोले या माध्यका बोले एक ही होता है। तो पहले बढ़ते क्रम में सजाइए। पहले लिखेंगे 2 को 2 के बाद, 4 को 4 के बाद, 6 को 6 के बाद, 8 को 8 के बाद, 10 को 10 के बाद, 12 को। और यदि कभी कभी 2 ठो बीच में आ जाए तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा। 2 ठो इधर छोड़ते, 2 ठो उधर, बीच में क्या बचा? 2 को बच गया। ऐसे स्थिति में दोनों को जोड़िए पहले। 6 + 8 और भाग दे दीजिए 2 से। 8 × 14/2। आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। अब आगे देखिए, फिर है 5, 3, 8, 2, 4 का माध्यक होगा। तो पहले बढ़ते क्रम में सजाना है और बीच वाला जो भी होगा वही आंसर होगा। और कभी कभी 2 ठो आ जाता है, यदि 2 ठो आ जाए तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा। देखिए पहले सजाएंगे बढ़ते क्रम में 2, 3, उसके बाद 4 होगा, 4, 5 और आखिरी में 8। 2 ठो इधर 2 ठो उधर, बीच में क्या बचा? 4। इसका आंसर आ जाएगा 4। उसी तरह से फिर इसको भी सजा करके बनाइए। 2, 3, 4, 5, 6 सजले है। और क्या पूछा गया है? माध्यक। तो सोचिए 2 ठो इधर छोड़ना, 2 ठो उधर, आंसर क्या हो जाएगा? 4। कभी कभी हो सकता है सजाया हुआ मिल जाए और अक्सर करके आपको सजाना ही पड़ेगा। अब देखिए आगे है प्रथम 7 सम संख्याओं की माध्यका क्या होगी? माध्यका होगी। माध्यका बोले या माध्यक बोले, बस एक ही समझिएगा कि दोनों होता है, माध्यका या माध्यक। तो प्रथम 7 वो संख्या लिखना है, वो भी कौन सा? सम। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 7 गो हो गया संख्या सम। अब 3 ठो इधर छोड़ते, 3 ठो उधर छोड़ते, बीच में क्या बचा? 8। तो इसका आंसर होगा 8। फिर आगे देखिए बहुलक। बहुलक के बारे में चर्चा करें तो यहाँ 1 नंबर कम से कम पूछा ही जाता है। इसको बढ़िया से समझ के याद रखिएगा कि जब जब बहुलक पूछा जाए, जब जब क्या पूछा जाए? बहुलक, तो देखना है कौन सा संख्या अधिक लिखा गया है वही आंसर होगा। जिसको सबसे अधिक बार लिखा गया होगा वही आंसर होगा। कभी कभी पता है 2 संख्या बराबरे बार लिखा हुआ रहता है, तो ऐसे स्थिति में दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा। हो सकता नहीं समझ में आया होगा अभी क्या क्या बोले, समझिए। इसमें आप देखिए कि सबसे अधिक किसको लिखा गया है? 1 को केवल 1 बार लिखा गया है, और जबकि 2 को केवल 1 बार, और 3 को देखिए 1, 2, 3। सबसे अधिक किसको? चर है, 4 बार लिखा गया है। सबसे अधिक किसको लिखा गया है? 3 को। तो इस तरह से इसका 3 आंसर हो जाएगा। बहुलक जब जब बोले तो बहुत बार लिखा हुआ संख्या जो होगा उसी को मारिएगा। अब यहाँ चुनिए, बहुलक पूछा गया है। क्या पूछा गया है? बहुलक। दिया हुआ है 7, 8, 9, 7, 8, 9, 9, 3, 5, 4। अब देखिए इसमें 7 के बारे में चर्चा करें तो 7 2 बार आया, 8 भी 2 बार आया, लेकिन 9 कितना बार आ गया? 3 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक जल्दी से पहुंच सके।